देखो इससे पिछले दिन हमने इसके बारे में पूरा चर्चा कर दिया ना, विद्युत धारा के बारे में। हमने धारा की दिशा तक आ गए थे। क्या धारा की दिशा तक आ गया था। धारा का दिशा किधर होता है बोलो? जिधर धन आवेश चलता है ना, वास्तव में धारा इलेक्ट्रॉन के चलने से होता है, लेकिन धारा के जैसा हम इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिव चार्ज है तो उसके उल्टा चलेगा मानते हैं पॉजिटिव चार्ज। धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत माना जाता है। ये हम समझा दिया उस दिन नहीं। अब धारा का मात्रक, आज क्या देखना है? धारा का मात्रक। इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश में क्या होगा? यूनिट ऑफ करंट ना। करंट बोल रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट है। कौन करंट है? इलेक्ट्रिक करंट है ना। तो देखो धारा I बराबर कितना होता है? I बराबर हमने एक फॉर्मूला लिखा है Q/T। तो Q का मात्रक जो है ये होगा कूलम। क्या होगा? होगा ना। T का मात्रक क्या होगा? सेकंड। तो ये क्या हो गया? कूलम प्रति सेकंड हुआ ना। कूलम प्रति सेकंड। इसी को क्या कहते हैं बोलो ना? एम्पेयर कहा जाता है। क्या कहते हैं? यहाँ नीचे लिख देते हैं धारा का SI मात्रक। कौन मात्रक? SI मात्रक कूलम प्रति सेकंड होता है। कूलम प्रति सेकंड होता है, जिसे एम्पियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्पियर। ए से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? जिसे एम्पियर ए कहा जाता है। ठीक है ना। तो 1 एम्पियर बराबर कितना लिखेगा तब बोलो? तो 1 कूलम बटे कितना लिखेगा? 1 सेकंड लिखेगा ना। बोलो ना, ये हो गया ना जी 1/1 है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा कितनी क्या होगी तब? तो फिर से लिखते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर धारा कब कहेगा? तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर ना है। देखो जब एम्पियर को पूरा लिखेगा ना, जब किसी राशि के मात्रक जो किसी के नाम पे होता है, एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है, तो उसके नाम पे लिखेगा तो उसको छोटे अक्षर से शुरू करेगा। जैसे बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन ना। एक अक्षर से लिखता है तो बड़का एन लिख देता है, लेकिन अगर पूरा लिखना है तो ऐसे छोटका एन से शुरू करना, न्यूटन ना है। तो इससे ये समझ गया ना 1 एम्पियर है ना। तो ऐसे सिर्फ ऐसे लिख दो क्या? 1 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं। तो 1 एम्पियर की परिभाषा। तो देखो I बराबर कितना है? Q बटा कितना? T। जब Q बराबर कितना? 1 कूलम तथा T बराबर 1 सेकेंड ना। जब Q बराबर 1 कूलम और T बराबर 1 सेकेंड, तो I बराबर देख लेते हैं क्या होगा। तो ये होगा 1 कूलम बटा कितना? 1 सेकेंड नहीं होगा। तो 1 बटा 1 तो 1 कूलम बटा सेकेंड हो गया ना। बोलो ना। तो इसी को क्या बोल देगा? 1 कूलम बटा सेकेंड को क्या बोल देगा? 1 एम्पियर बोलेगा ना। अभी तो बोला है कूलम प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं? एम्पियर। तो क्या कहेगा? जब किसी तार से या चालक से, जब किसी तार से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। कितना? 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस तार से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। क्या कहलाती है? तो 1 एम्पियर का मतलब क्या समझना कि 1 सेकेंड में कितना? 1 कूलम। 1 सेकेंड में 1 कूलम धारा प्रवाहित हो जाए तो इसका मतलब हम समझेंगे कि उस तार से कितना धारा प्रवाहित हो रहा है? 1 एम्पियर प्रवाहित हो रहा है। नहीं, देखो अगर यही हम बोल दें कि 1 सेकेंड में नहीं
1 सेकंड में 2 कूलम प्रवाहित हो गया तो क्या होगा धारा? तब बोलो तो I बराबर कितना होगा? 2 एम्पियर नहीं होगा? 1 सेकंड में मान के चलो 0.3 कूलम हो गया तो धारा कितना होगा? I बराबर 0.3 एम्पियर होगा। नहीं समझे? एक में जितना 1 सेकंड में जितना हो ना उतने धारा हो जाएगा एम्पियर में ना है। 1 सेकंड में अगर 5 कूलम हो जाए तब 1 सेकंड में 5 कूलम आवेश प्रवाहित हो जाता है। I बराबर कितना कहा जाएगा? बोलो ना 5 एम्पियर ना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? देखो अभी धारा का जो मात्रक है एम्पियर वो भी चलता है। कभी कभी हमको धारा का छोटा मात्रक का भी यूज करना पड़ता है। तो धारा का छोटा मात्रक में सबसे पहला है मिली एम्पियर। क्या है? 1 मिली एम्पियर। शॉर्ट में सिर्फ लिखेंगे MA। क्या लिखेंगे? छोटा m होता है MA बराबर होगा 10 के पावर -3 एम्पियर ना है। 1 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो मतलब समझते हो ना? कितना? म्यू A ना। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना? 10 का पावर -6 एम्पियर। ये सब शब्द सुने होगे तुमने, माइक्रो एम्पियर ना है। उसके बाद होगा 1 नैनो एम्पियर। तो नैनो एम्पियर बराबर क्या होगा? Na ना जी, संकेत इसका Na होगा ना। कितना होगा? 10 का पावर -A। यही सब होता है। 1 पिको एम्पियर, ये तो बहुत कम यूज होता है, पिको एम्पियर। तो ये कितना होगा? PA ना, बहुत कम यूज। तो 10 का पावर कितना होगा? -12। और तुमको बनाना है तो और बना सकते हो। नहीं, ये हो गया धारा का छोटा मात्रक। ठीक है। अब हमको देखना है इसके बाद धारा के प्रकार। कुछ प्रकार है, टाइप्स हैं, उसको देखना है। द टाइप्स ऑफ करंट। सबसे पहला है नियत धारा। इसी को बोलेगा अस्थिर धारा। नहीं, नियत धारा, अस्थिर धारा। इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट करंट और स्टडी करंट। क्या बोलते हैं? स्टडी। ठीक है ना? तो देखो, ऐसी धारा जिसका मान बदले नहीं, मतलब नियत हो ना, अस्थिर रहे, उसको क्या बोलते हैं? नहीं, ऐसी धारा जिसका मान नियत रहता है, नियत रहता है, नियत धारा या नियत धारा या अस्थिर धारा, अस्थिर धारा कहलाता है। देखो, इसे अस्थाई धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अस्थाई धारा भी कहा जाता है। अस्थाई धारा भी कहा जाता है। इसका ग्राफ अगर देखोगे तो जैसे इधर मान के चलो t है, टाइम है, इधर तुम्हारा धारा है एम्पेयर में। धारा है किसमें? I है किसमें? A में, माने एम्पेयर में। तो इधर नियत होना है, ये 0 है। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा ना, ये फिक्स रहेगा ना। तो ये कौन धारा है? बोलो ना, नियत धारा। देखो चेंज, जैसे यहाँ लिख दिया 2 एम्पेयर, तो अब हमेशा टी देखो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड पे, सब पे देखो कितना इसका मान 2 ही ना, सब पे 2 ही। तो ये कैसा धारा है? नियत धारा। तो ये हमको लिखना नहीं, ऐसे नहीं, समझाने के लिए लिखें। ये इसका ग्राफ है, किसका? नियत धारा का। नहीं, ये किसका ग्राफ है? नियत धारा का। ठीक है। फिर दूसरा हो सकता है इस तरह से, ऊपर और आगे बढ़ा दोगे, ये I है, ये कितना है? T है ना। ये भी किसका उदाहरण है? नियत धारा का ये ग्राफ है।
इसका कई नाम हो गया, नियत हो गया, अस्थिर हो गया, अस्थाई हो गया। इसको अपरिवर्ती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अपरिवर्ती, ठीक है ना, धारा। इंग्लिश में कहते हैं इनवेरिएबल। क्या कहते हैं? इनवेरिएबल करंट। सब एक ही है भी कहा जाता है। ये सब तुम्हारे 10वां में है। ये सब 10वां में सब तुम लोगों को पढ़ना है 10th क्लास में। अब नेक्स्ट प्रकार होगा परिवर्ती। ये अपरिवर्ती था, तब क्या होगा? परिवर्ती। परिवर्ती धारा। इंग्लिश में लिखेंगे वेरिएबल करंट। परिभाषा क्या होगा? ऐसी धारा जिसका मान बदलते रहता ना, ऐसी धारा जिसका मान नियत नहीं रहता है। ऐसी धारा जिसका मान नियत या अस्थिर नहीं रहता है, परिवर्ती धारा कहलाता है। परिवर्ती धारा कहलाता है, ठीक है। तो ये कैसे होगा? देखो तो ऐसा है, ये है, इधर है टी, इधर है कौन चीज? आई। एम्पियर में देखो ना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इसका मतलब चेंज हो रहा है ना, है? ये किस धारा का उदाहरण है? एक ही ग्राफ में हम दो को दिखा दें। अगर दूसरा ग्राफ लें, ये कैसा धारा का उदाहरण है? परिवर्ती है, बोलो ना। इधर टी है, इधर क्या है? आई ना। अब दूसरा टाइप होगा ना, तीसरा में एगो दिष्ट धारा पड़ा होगा, डायरेक्ट करंट ना है, डायरेक्ट करंट। ऐसी धारा जो हमेशा एक ही दिशा में, ऐसी धारा जो हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, नहीं, हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, दिष्ट धारा कहलाती है। तो दिशा इसका कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो देखो तो ये होगा क्या? ये ठीक है तुम्हारा जी, हैं? इधर टाइम है, इधर क्या है? आई है। दूसरा देखो, ये ठीक है, इधर टाइम है, इधर आई है। ये है दिशा धारा है। देखो सुनो ना, ये 0, इसका मतलब ऊपर में हुआ तो प्लस ना हुआ। देखो तोरार का लगता होगा ये प्रत्यावर्ती से देखने में लगता है ना जी, प्रत्यावर्ती, लेकिन प्रत्यावर्ती नहीं है। ये इसका मान बढ़ा। जैसे यहाँ मान लो 2 एम्पियर है, यहाँ कितना है? 2 एम्पियर है। यहाँ मान लो 2.5 है, कितना है? 2.5। तो 2 एम्पियर से बढ़ते बढ़ते 2.5 पर गया, फिर घट के आया कहाँ पर? 2 पर। यहाँ फिर घट के कितना पाया? बोलो ना, 1 पर आया। 1 पर आया। प्रत्यावर्ती धारा तब होता है जब कुछ समय एक दिशा में, दूसरे समय विपरीत दिशा में चलता है ना। तो ये एक ही दिशा में चल रहा है, खाली इसका मान चेंज हो रहा है कि यहाँ जब 0 था तो 2 एम्पियर पे था, बढ़ते बढ़ते 2.5 पे गया, फिर घटते घटते कहाँ पे चला? 1 पर आया। दिशा अपना चेंज नहीं किया, फिर ये बढ़ा, फिर घटा, इस तरह से, लेकिन अपना दिशा नहीं बदला। जैसे इसमें देखो है, यहाँ इसको देखो, ई क्या किया? मान लो यहाँ 2 एम्पियर है, तो ई पहले बढ़ा हल्का सा, तब घटते घटते यहाँ 0 पे आ गया।
जीरो पे आके अभी माइनस में आ गया, इसका मतलब दिशा अपना पलट लिया। धारा में दिशा होता है ना, माइनस का मतलब अपना दिशा क्या कर दिया, पलट दिया। तो ये क्या होगा, ये दिश धारा नहीं होगा, ये दिश धारा होगा। जब भी ग्राफ टाइम एक्सिस से ऊपर रखेगा, समय अक्ष से ऊपर रखेगा, तो कौन धारा होगा, दिश धारा। नहीं, नीचे आ गया तो दिश धारा नहीं होगा। ये भी ऊपरे ना है, ये भी ऊपरे ना है, ये कैसा धारा है, दिश धारा है। ऐसा लिखेगा ऐसा, ये भी कौन धारा है, बोलो, दिष्टे धारा है। ये आई इधर टी ना होगा जी, इधर कितना होगा, आई होगा। अब नेक्स्ट टाइप का होगा, 5 नंबर होगा क्या, प्रत्यावर्ती धारा। जय नंबर हो, प्रत्यावर्ती धारा। सबसे पहले लिखा है नियत जी, उसके बाद परिवर्ती, तब लिखा है दिष्ट, तब होगा 4 नंबर प्रत्यावर्ती धारा। ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। शॉर्ट में इसी को और एसी बोलते हैं ना। इससे पिछला वाला डायरेक्ट करंट को क्या बोलते हैं, डीसी है। नहीं, बैटरी में कौन करंट जाता है, डीसी डायरेक्ट। और मोटर में, जनरेटर में क्यों ना करंट आता है, एसी आता है ना। ऐसी धारा, ऐसी धारा जो कुछ निश्चित समय के लिए, कुछ निश्चित समय तक एक दिशा में प्रवाहित होती है, दिशा में प्रवाहित होती है, तथा उतने ही समय के लिए, उतने ही समय के लिए विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। कौन धारा कहलाती है, प्रत्यावर्ती। मतलब कि एक प्रत्यावर्ती धारा तो देखो यहां क्या समझा कि ऐसी धारा जो कुछ निश्चित समय तक ना है, कुछ समय तक क्या चलेगा, एक दिशा में प्रवाहित होगा, और उतना ही समय, जितना समय तक दिशा में हुआ उतना ही समय तक विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। तो ऐसी धारा क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। जैसे उदाहरण में देख लो, यहां इधर टी है तुम्हारा टाइम, तो क्या देख रहा है, यहां देखो, ये मान के चलो इधर टी एक्सिस है, इधर क्या है, धारा ना। ये मान लेते हैं 1 एम्पियर है, तो ये इधर होगा कितना, -1 जी। तो 0 से 2 सेकंड मानो, इसको कितना मानो, ये कितना मानो, 4, ये कितना 6, ये 8। तो तुम क्या देखा, 0 से 2 सेकंड तक, 0 से 1 सेकंड तक ये बढ़ा ना है। अरे 2 होगा तो यहाँ 1 होगा ना, 1 सेकंड तक बढ़ा, 1 से 2 के बीच में खट के 0 हो गया, और तब आ गया किधर, माइनस में। मतलब कि पहले धारा इधर गया, ऊपर आगे बढ़ा, आगे माना ऊपर जा रहा था, क्या समझे, आगे। पहले धारा स्लो था, उसके बाद बीच में आते आते फास्ट हुआ, नहीं हुआ, फास्ट हुआ का मतलब क्या है, 1 एम्पियर पे गया था, पहले 0 एम्पियर था ना, 1 एम्पियर का बढ़ा। तो यहाँ ये धारा स्लो धीरे धीरे तेज हुआ, फिर धीरे धीरे करके 0, यहाँ 2 सेकंड तक कितना 0, और 2 सेकंड से आगे क्या नेगेटिव में ना, तो अब इधर चलना शुरू कर दे, इधर। तब यहाँ से यहाँ इधर कितना 2 तक आया, यहाँ तक आया -1 तक, अब फिर उसके बाद यहाँ से फिर घटना शुरू हुआ, 0 पे गया, फिर क्या हुआ, ऐसे ना हो गया, फिर ऐसे ना हो गया। तो इसको कहते हैं हम, धारा एक चक्र पूरा कर लिया, यहाँ से यहाँ तक गया ना, यहाँ तक गया, तो इसको क्या बोलते हैं, बोलो ना, एक चक्र बोलते हैं। इसको बोलते हैं कितना, एक चक्र। इसको इसका टाइम पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। नहीं, जितना समय में धारा एक चक्र पूरा कर ले तो क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं ना। जितने समय में धारा माने प्रत्यावर्ती धारा है, कौन धारा, प्रत्यावर्ती धारा एक चक्र पूरा कर लेती है, एक चक्र पूरा कर लेती है, वह समय
आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल, आवर्तकाल इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है ना, ये हो गया। ये क्या हो गया? आवर्तकाल। एगो आवृत्ति होता है। देखो मान लो 1 सेकंड में 50 चक्कर मारा ना है, तो 1 सेकंड में जितना चक्कर पूरा किया ना उसको उसका क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति बोलते हैं। 1 सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा जितना चक्र पूरा करता है वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवृत्ति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो 1 सेकंड में कितना चक्कर मार दिया उसको क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितना है? 50 है, 50 हर्ट्ज है। माने इसका मात्रक होता है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या? हर्ट्ज। हर्ट्ज जिसे एच जेड से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? एच जेड से। तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति कितना है? 50 है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितना? 50 हर्ट्ज। मतलब 50 चक्कर मार लेता है 1 सेकेंड में, ऐसा। अमेरिका में 60 है। कितना है? अमेरिका में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितना है? 60 हर्ट्ज है। इसका मतलब हुआ, देखो जहां जहां भी अगर धारा को मिलाना है तो ये दोनों नहीं मिलेगा। ये क्या होगा? 1 सेकंड में 50 बार हो जाएगा। भारत में, भारत वाला जो एसी है वो कितना चक्कर मार लेगा? 50 चक्कर। अमेरिका वाला कितना? 60। तो दोनों को नहीं मिला सकते हो, नहीं। तो इसलिए जब भी धारा को मिलाना हो तो उसका आवृत्ति कैसा सिंक्रोनाइज करना हो, उसको ऐसे बोलते हैं, सिंक्रोनाइज करना हो। आवृत्ति कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, नहीं। तो आज इतना ही तक, उसके बाद अगले दिन देखेंगे।